Hey y'all, welcome back to the Celebrity Debates. And yesterday we were doing chapter 7. We have covered part 1 of the chapter from the novel The Vendor of Sweets. और आपने देखा कि वहाँ जगन शॉप पे बैठा है, उसने 25 पैसे का पर पैकेट एक प्लकार्ड लगा के सारी मिठाइयाँ 5 बजते तक सारी मिठाइयाँ बेच डाली है। और जो वहाँ के कॉम्पिटिटर्स है यानी कि आनंद भवन रेस्टोरेंट का सेठ और कैंटीन का मालिक और एक बूढ़ा सॉरी बियर्डेड मैन यानी कि सफेद दाढ़ी वाला आदमी, तीनों वहां पे उसकी दुकान पे आए हुए हैं। और वो उससे डिस्कस कर रहे हैं कि तुमने ये डिसीजन क्यों लिया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आपके लिए ये गुड बिजनेस होगा बट मेरे लिए ये एक बैड बिजनेस है, यानी मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। दे ऑल आर डिस्कसिंग द सेम विद जगन। मीनवाइल हम देखते हैं कि वो इन सब डिस्कशंस का रिप्लाई देता रहता है और टाइम ओवर हो जाता है। तो वो लोग टाइम की बात कर रहे थे कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि रोज आके आपसे बात करे, क्योंकि वो बीच बीच में कभी भगवत गीता कभी उपनिषद की बात करते हैं। तो सेठ बोलते हैं देखो आप इधर उधर की बातें मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हार्डली कभी मैं ऐसा मौका मिलता है कि मैं अपना लॉकर छोड़ के आऊं, लॉकर इन द सेंस मेरा काउंटर छोड़ के आऊं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, तो प्लीज आप काम की डिस्कस करो। सोडा वोडा मंगवाने की किसी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो दाढ़ी वाला आदमी बीच में कहता है कि देखो ऐसा है, हर एक इंसान बिजी है आजकल, कोई भी फ्री नहीं है ना। तो आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू ऑल हियर। We must all meet once in a way like this and discuss our problems, said Jagan. तो जगन कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप लोग मेरे यहाँ पर आए हो मुझसे मिलने के लिए। और मुझे लगता है कि हमें कभी ना कभी ऐसे मिलते रहना चाहिए ना, ताकि हम हमारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। तो दैट ही हैड बीन लेफ्ट आउट टू लॉन्ग, उसको ये फील करते हुए कि बहुत दिनों से वो किसी से नहीं मिला है, इसके इस बात को वो घुमा के इस तरह से बोल देता है कि देखो अच्छी बात है, तो मिलना चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू शुड थिंक सो। सीट कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप ऐसा सोचते हो कि हमें मिलना चाहिए। लुकिंग जनरली रिलीव, कि आप ऐसा सोचते हो कि हमें हमारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए। यदि आप ऐसा बोल रहे हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम सबको ये चीज सीखनी चाहिए। क्या सीखना चाहिए? वी मस्ट ऑल लर्न टू लिव टुगेदर, साथ में रहना। एंड वॉइस आर फीलिंग्स नाउ डेज, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो डिस्कस करना, एक दूसरे से अपनी बात बताना। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा? वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस, नहीं तो हम इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। कौन सी दौड़ में? कंपटीशन वाली दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि सेठ ने कहा कि मेरे लिए मेरा बिजनेस मेरी प्रायोरिटी है, यहाँ पे वो घूम फिर के आ जाता है बिजनेस के ऊपर। और जगन जो है वो फिलोसफिकल बातें करता है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना। यूनिटी जो है उसी में शक्ति है, सेड द बियर्डेड मैन। वो फिर एक फिलोसफिकल लाइन बोलता है, जो दाढ़ी वाला आदमी है स्ट्रेंज मैन, वो भी यही कहता है कि हाँ यूनिटी में ही शक्ति है। He attempted to illustrate his thesis with a story from the Panchtantra. वो पंचतंत्रा में से एक स्टोरी कहने की कोशिश करता है। There was once upon a time, एक बार की बात है, ऐसा कुछ वो बोलना शुरू करता है। और this was too much for the delegation and the state cut him short. जैसे ही वो इधर पंचतंत्र की बात कहने लगता है, एक कहानी किस्सा सुनाने लगता है, और ये जो डेलीगेशन है यानी डेलीगेट पीपल जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी कि सेठ और वो कैंटीन का मालिक या फिर कहो जगन, इनके लिए ये चीज अब फिर से शुरू करना है, उपनिषद कभी भगवत गीता और अब पंचतंत्र की कहानी। तो सेठ जो है आनंद भवन वाला, वो उसको रोक देता है कि देखो, ऑफ कोर्स पंडित जी, वी ऑल नो द स्टोरी एंड इट्स मोरल। अरे हाँ भाई पंडित जी, मुझे हम सब उस कहानी को भी जानते हैं और उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो भी जानते हैं। एज आई वॉज सेइंग, जैसा कि मैं कह रहा था, ही वेंट ऑन फीलिंग दैट ही हैड द फर्स्ट राइट टू स्पीक इन दिस असेंबली। वो बोलता गया जैसे कि उसको लगा कि मेरा पहला अधिकार है इस असेंबली में कुछ भी बोलने का। एज आई वॉज सेइंग, जैसा कि मैं कह रहा था, वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स, हमारे पास बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। Today, we are bewildered and ask ourselves why we should continue in business. आज हम
हिचकिचा रहे हैं या फिर घबरा रहे हैं या डर रहे हैं कि हम इस बिजनेस में क्यों हैं. Exactly what I have felt, but I keep it up more for the sake of my staff. कि हम इस बिजनेस में क्यों है, जैसे वो ये बात बोलता है और जगन बीच में ही बोलता है, यही तो मैं फील करता हूँ कि हम इस बिजनेस में क्यों हैं. लेकिन फिर मैं इस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि मेरे मेरे स्टाफ के लिए. मैं ये बिजनेस बंद कर दूंगा तो मेरा स्टाफ कहाँ जाएगा. अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स इन द सिंपलेस्ट टर्म्स पॉसिबल. जब वो कहता है सेठ कि मैं सोचता हूँ कि हम इस बिजनेस में हैं ही क्यों, इस बात को समझते हुए जगन रिप्लाई देता है कि मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन फिर मैं इस चीज को कंटिन्यू करता हूँ. अपने काम पे जो स्टाफ रखे हुए हैं इनको देख के मेरा वो लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. द सेठ फेल्ट इंस्पायर्ड टू कंटिन्यू. सेठ को भी लगता है, इंस्पायर फील करता है वो, हैविंग फॉलन इनटू द ग्रूव ऑफ टॉकिंग शॉप, है ना. तो वो इसके बारे में बात करते करते उसको भी ये चीज फील होती है कि हाँ सही बात है. देर इज रियली नो आंसर टू आवर प्रॉब्लम. सच कहूँ तो हमारी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन ही नहीं है. प्लीज माइंड देयर ओन बिजनेस एंड थिंक दैट वी कैन समहाउ एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. लगता है अपना अपना काम करो और देखो कैसे ना कैसे करके तो हम अपना काम चला ही लेंगे. हम एग्जिस्ट कर सकते हैं और आगे भी चलते रहेंगे. हाउ दे एक्सपेक्ट अस टू कंटिन्यू इज मोर देन आई कैन अंडरस्टैंड. और कैसा वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, कौन, हमारे वर्कर्स जो काम करने वाले लोग हैं, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये चीज चलते रहने दें, ये हम ही समझ सकते हैं. इफ वी क्लोज आवर बिजनेस इवन फॉर अ सिंगल डे, यदि एक दिन के लिए भी हम हमारा बिजनेस बंद कर देते हैं फॉर जस्ट फॉर अ डे, देन दे विल नो, तब वो जाने, है ना. कौन कहता है, कैंटीन में. क्योंकि उनको नहीं पता कि हम हमारा बिजनेस कैसे चला रहे हैं, और यदि हम एक दिन भी ऐसा करते हैं तो फिर पता चलेगा. It would be actually more economical to close down our business. पैसे की बात करें तो ज्यादा फायदा होगा यदि हम ये बिजनेस दुकान बंद कर दें, बट हम ऐसा नहीं कर सकते. पीपल विल सफर, लोग सफर करेंगे, है ना. क्यों, मिठाइयाँ कहाँ से आएंगी. इनोसेंट ऑफिस वर्कर्स, लेबरर्स एंड स्टूडेंट्स हु डिपेंड अपॉन अस फॉर देयर नरिशमेंट वुड बी द रियल वंस टू सफर. सबसे ज्यादा तो बच्चे, जो अपने नरिशमेंट के लिए हम पे डिपेंड रहते हैं कि उनको मिठाइयाँ खाने को मिलेगी, उनको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, ये सब लोग हम पे डिपेंड करते, तो हम दुकान बंद नहीं कर सकते. सेठ कहता है, फीलिंग एज इफ यू वर बेनिवोलेंट एंजल. ऐसा फील करता है जैसे तो कोई वो बहुत ही बड़ा दयालु, काइंड. बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु, एक काइंड एंजल हो वैसे. ठीक है, कि मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा इनके लिए, ऐसा वो डिस्कस करता है. कन्फरिंग बून्स ऑन ह्यूमैनिटी. ठीक है, तो वो अपने आप को कैसा फील करवाता है, जैसे कि वो इंसानों के लिए एक आशीर्वाद हो. कॉन्फरिंग मीन्स ग्रांटिंग, है ना. अ, उनके लिए एक आशीर्वाद या एक वरदान काइंड ऑफ, कि मेरी वजह से. our problems are numerous, हमारी मुश्किलें तो बहुत सारी. he was excessively fond of the word problem. ये जो सेठ था वो इस वर्ड का, कौन से वर्ड का, प्रॉब्लम वर्ड का फॉन्ट था, उसको बहुत पसंद था ये वर्ड बार बार यूज करना. he mentioned the word so often that जगन felt constrained to ask what problem. उसने ये चीज इतनी ज्यादा बार पूछ ली थी, बोल दिया था प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, कि जगन को पूछना ही पड़ा. he felt constrained, उसको अपने आप को फील करना पड़ा, बाध्य फील करना पड़ा, कि बाउंडेड फील करना पड़ा, कि मैं इससे पूछ ही लूं कि भाई कौन सी प्रॉब्लम. both the saint and the canteen men turned an astonished glance at him as if they could hardly conceive of anyone in his sense asking such a question. जैसे ही वो पूछते हैं कौन सी प्रॉब्लम, दोनों के दोनों, सेठ और कैंटीन का आदमी, दोनों उसकी तरफ इस तरह से देखते हैं घूर के, है ना, जैसे तो कोई क्या क्वेश्चन कर लिया हो उसने, है ना. एज इफ दे कुड हार्डली कंसीव ऑफ एनीवन, कि वो शायद ही किसी को ये क्वेश्चन पूछते हुए बेयर कर सके या सह सके, है ना, जो अब मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉब्लम. पूरी मतलब रामायण खत्म हो गई और आप पूछ रहे थे राम कौन था. both of them started to talk at once, दोनों एक साथ बोलने लगे, and the voices clashed and became indistinguishable as they said,
दोनों एक साथ बोलने लगे और वो जो उनकी आवाज थी पता नहीं चल रही थी कौन बोल रहा है कौन क्या बोल रहा है, एक साथ बोलने लगे. द सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर्स who will not accept the accounts we render, the income tax people who assess arbitrarily, the health inspectors, the food control which has practically driven everything underground. How are we to get the provisions for our recipes? प्रॉब्लम्स की जब वो बात कर रहे थे दोनों एक साथ, प्रॉब्लम्स, अरे तुम्हें नहीं पता है क्या? सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर वो आता है, वो हमारे अकाउंट्स को नहीं एक्सेप्ट करता जल्दी से, उसको वो हमारी कोई हेल्प नहीं करता, है ना. द इनकम टैक्स पीपल, जो कि हमारे जितने भी खर्चे हैं, हमारे जो हम मनमाने ढंग से मान लो वो असेस करता है हमें, है ना, ये इधर कहाँ से आया, ये पैसा किधर से आया. हेल्थ इंस्पेक्टर जो कि हमारी फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करता है, वो प्रैक्टिकली सब कुछ अंडरग्राउंड, हर चीज प्योरिटी में होना चाहिए. तो ये बताओ कि इन सब के साथ कोई कैसे रेसिपीज को कैरी फॉरवर्ड करे. एंड above all the frying medium, we can't always use pure ghee, हमेशा तो हम प्योर घी यूज नहीं कर सकते. एंड द गवर्नमेंट फोर्सेस अस टू अनाउंस व्हाट वी यूज, और गवर्नमेंट क्या चाहती है, फोर्स करती है हमें कि बताओ आप क्या यूज कर रहे हो, है ना. हाउ कैन वी डू दैट व्हेन आवर कस्टमर्स लाइक टू बी टोल्ड, हम कैसे कह सकते हैं, जब हम हमारे कस्टमर को कैसे बता सकते हैं वॉट एवर दे में एक्चुअली कंज्यूम दैट दे आर बीइंग सर्व प्योर बटर मेल्टेड घी. तो कैसे हम हमारे कस्टमर को यही चीज कह दें कि देखो आपको प्योर बटर मेल्टेड घी मिल रहा है, कैसे? क्योंकि मार्केट में इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ है, कहीं से हमें कोई भी छूट नहीं है, ना ही इनकम टैक्स वाला हमें कोई हेल्प करता, ना ही सेल्स टैक्स वाला, और ना ही फूड इंस्पेक्टर. तो द आइडियाज अबाउट प्योर बटर मेल्टेड घी आर एंटिक्वेटेड. एंटिक्वेटेड मतलब बहुत ही पुराना है कि प्योर बटर मेल्टेड घी यूज करो, said the canteen man. In fact, scientists have proved that pure butter and ghee bring on heart disease. ये बहुत पुराना आइडिया है, पहले लोग सोचते थे कि प्योर बटर घी खाओ. इवन तो साइंटिस्ट ने भी अभी ये कह दिया है कि यदि आप प्योर बटर या घी खाते हो तो आपको हार्ट डिजीज हो सकती है. द आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट्स हैव मोर वाइटमिन, जो आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट है ना उनमें ज्यादा वाइटमिन से प्योर बटर घी से. एंड दे आर नॉट मच चीपर इधर, और वो भी ज्यादा सस्ते तो है नहीं. देयर प्राइसेस आर गोइंग अप नियरली टू द लेवल ऑफ प्योर घी. उनके पैसे भी जो आर्टिफिशियल घी है या जो भी डालडा वालडा है उनके पैसे भी बहुत ऊपर जा रहे हैं, वो कोई सस्ते में नहीं आता. सो व्हाई नॉट प्योर घी. जगन कह रहा है फिर जब सस्ते में नहीं आता तो फिर प्योर घी यूज करो ना. विच रियली इरिटेटेड हिज विजिटर्स. जो इस बात से वो चिढ़ गए. एज दे वर मस्टरिंग देयर विट्स फॉर अ रिपार्टी, द कैप्टन ब्रॉट इन 4 bottles ऑफ सोडा. जब वो अपना विट यानी कि अपनी बुद्धि को जुटा रहे थे कि इसको जवाब दो, क्योंकि वो चिढ़ गए थे कि फिर से प्योर घी की बात कर रहा है, इतने में बीच में कैप्टन आ जाता है 4 बॉटल सोडा लेके. ओपन द फर्स्ट वन विद एन इनॉर्मस फ्लॉप. फ्लॉप मतलब क्लिक की आवाज होती है ना, खोलने वाली. और एंड हेल्ड द बॉटल ड्रिपिंग. तो जैसे ही सोडा बॉटल खोलोगे तो उसमें से सोडा बाहर निकलता है ऐसे ना, झाग. तो वो बॉटल ड्रिपिंग नीचे गिर रहा था, ओवरफ्लोइंग हो रहा था, विजिंग एंड हिशिंग टू द सेट एज दे कर्टसी ड्यू टू द लीडर ऑफ द डेलीगेशन. तो लीडर ऑफ द डेलीगेशन कौन था? सेठ. ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि हु वाज द लीडर ऑफ द डेलीगेशन ऑफ द इवनिंग. तो ये था आनंद भवन रेस्टोरेंट का सेठ. तो सबसे पहले सोडा बोतल उसी को दी गई. वो बॉटल कैसी थी आप कंज्यूम सोचोगे कि उसने वो ढक्कन जो होता है, सोडा बॉटल मतलब आप समझ लो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक जो भी है, जब उसने बॉटल दी तो ये ढक्कन यहाँ से खोला, टिक आवाज आई, और इसमें से सोडा ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है, झाग निकल रहे हैं, आवाज आ रही है और नीचे टपक रहा है. सबसे पहले बॉटल दी सेठ को. सेठ कहता है आई टोल्ड यू आई वांट नथिंग. अरे मैंने बोला तो था मुझे कुछ नहीं चाहिए. जगन कहते हैं अरे कुछ नहीं, ये सिर्फ सोडा है, इसके अंदर गैस है और कुछ भी नहीं, ना, ले लो. Eat wine like a machine. The captain was popping open the other bottle. तो कैप्टन जो है वो जल्दी जल्दी दूसरी बॉटल खोल रहा. And the bearded man was snatching each from his hand and passing it on. और जो दाढ़ी वाला आदमी था स्ट्रेंज मैन, वो उनसे बॉटल लिए जा रहा कैप्टन से और दूसरों को पास किए जा रहा. तो जो फ्लोर है नीचे वाला वो पूरा गीला हो गया विद द एफरवेसेंस, यानी कि जो
बुलबुले और ये सब छूट रहे थे ना, उसमें से निकल रहे थे बुलबुले और झाग और ये सब, तो उससे वो पूरा गीला हो गया। When a bottle was offered to जगन, जब जगन को बॉटल दी गई तो उसने ले ली, बट टर्न इट सेरेमनियसली ओवर टू द कैप्टन। बट क्या करा, लिया रिस्पेक्ट की खातिर और फिर कैप्टन को दे दिया, तू पी ले। सेठ कहता है, यू वांटेड अस टू ड्रिंक द सोडा, आप चाहते थे कि हम सोडा पिए। तो जगन बोला, हाँ क्योंकि मैं चाहता था, इट्स गुड, ये सही है। तो फिर आप क्यों नहीं पी रहे हो, वाई डोंट यू ड्रिंक इट। आई डोंट ड्रिंक मोर देन 4 ounces ऑफ वाटर ए डे। तो क्वेश्चन देख लो कि एक दिन में कितना पानी पीता है वो, 4 ounces। जगन बोलता है, एंड दैट मस्ट बी बॉइल्ड, वो भी कैसा होना चाहिए, बॉइल्ड होना चाहिए रात को, और सुबह ठंडा किया हुआ, मिट्टी के जग में ठंडा किया हुआ, इन द ओपन स्काई। ठीक है, कि रात को पानी बॉईल कर लेता हूँ 4 आउंस का, फिर उसको मैं डाल के रख देता हूँ एक मिट्टी के जग के अंदर, और कहाँ पे, आसमान, खुली छत के नीचे रात को रख देता हूँ। तो उसमें जो वो ठंडा होता है चांद की चांदनी में, या जैसा भी कोई इसका लॉजिक है, ठीक है। तो उस उसमें ठंडा करके मैं फिर पीता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं टोटल कितना पानी पीता हूँ, 4 ounces ओनली, इससे ज्यादा नहीं पीता मैं पानी। तो अब 4 ounces को यदि हम काउंट करें लीटर्स में, तो होगा अराउंड, समवेयर अराउंड, आप कह सकते हो 4 लीटर और समथिंग, जितना कि हमें पानी पीना चाहिए, है ना। तो लाइक और भी कम ही हुआ। ठीक है, तो आई ड्रिंक नो अदर वाटर, मैं इसके अलावा और कोई भी पानी नहीं पीता, है ना। अब वैसे 4 ounces हम देखते हैं तो आधा कप दे रखा है, लेकिन आप इसको वैसे ही 4 ounces में ही काउंट करो। आई ड्रिंक नो अदर वाटर, मैं और कोई पानी नहीं पीता हूँ। इवन व्हेन आई वाज इन अ प्रिजन इन दोज डेज, जब मैं जेल में था। ही बिगेन बट द रेस्ट कट शॉर्ट हिज रेमिनिसेंस। वो बोलने ही वाला था, ये फिर से एक किस्सा कहानी एनेक्डोट सुनाने वाला था, जबकि जब मैं जेल में था ना, तो वहीं पे उसको टोक दिया कि वो ये पुरानी यादें फिर से सुनाना ना शुरू करे। हैव वी स्पेंट दिस आफ्टरनून यूजफुली, आपको क्या लगता है कि आज का दिन हमने सही से बिताया। जगन वॉज नॉट श्योर whose responsibility it was to find an answer। जगन को नहीं पता था कि इस बात का जवाब कौन दे कि आज का दिन सही निकला या नहीं। बट रिमेम्बरिंग दैट ही वॉज द होस्ट, जब उसको याद आया कि मैं होस्ट हूँ, सब मेरे घर पे आए हैं, तो वो कहता है, ऑफ कोर्स इट हैज बीन एन ऑनर टू रिसीव यू, अरे बहुत अच्छा दिन है कि आप हमारे दुकान पे आए, आप हमारे घर पे आए, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। वी आर हैप्पी दैट वी अंडरस्टैंड ईच अदर नाउ, मैं खुश हूँ कि हम एक दूसरे को समझते हैं। कौन कहता है, सेठ। आई होप वी कैन काउंट ऑन योर कॉपरेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी मदद आगे भी करेंगे या कॉपरेट करेंगे। विदाउट थिंकिंग व्हाट दे मीन, जगन सेड इफ्यूजिवली, क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में सोचे बिना ही, है ना। और जल्दी से ही जगन बोलता है, सर्टेनली श्योरली आई बिलीव इन कॉपरेशन फुली, अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कॉपरेशन में पूरा विश्वास करता हूँ। द कैंटीन मैन रिमार्क, और जो कैंटीन मैन है वो कहता है, इफ इट इज जस्ट सम टेम्पररी पॉलिसी ऑफ योर्स इट इज नॉट फॉर अस टू क्वेश्चन, यदि ये जो आपकी पॉलिसी है ना प्राइस कम करने की, और यदि ये टेम्पररी है, तो फिर हम आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि इससे ज्यादा कुछ है, मतलब ये आपकी कोई ट्रिक है बिजनेस की, है ना, सेठ बीच में बोलता है, यदि इससे ज्यादा कुछ है, वी मस्ट ऑल स्ट्राइव टू मेंटेन द टोन ऑफ बिजनेस, तो फिर हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। स्ट्राइव मतलब कोशिश करनी पड़ेगी कि हम बिजनेस का जो टोन है, बिजनेस करने का जो तरीका है, उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज आर कॉमन एम, जो कि हमारा एक कॉमन एम है, कॉमन उद्देश्य है ना। जगन मेड सम इनडिस्टिंक्ट साउंड्स एट दिस थॉट, तो उसने गले में एक थ्रॉट में एक साउंड बनाई, जैसे गला साफ किया। एंड दे ऑल लेफ्ट, ही हर्ड देम ड्राइव ऑफ, उसने सुना कि वो उन्होंने गाड़ी ऑन करके वो लोग चले गए। एंड प्रिपेयर टू वाइंड अप फॉर द डे, और वो दुकान समेटने का काम करने लगा। द कैप्टन केम इन टू टेक द आयरन चेयर बैक टू द सोडा शॉप एंड प्लेस ऑन जगन्स टेबल अ बिल फॉर द ड्रिंक्स। कैप्टन आया सोडा शॉप की जो चेयर लेके आया था वो आयरन की, वो वापस लेके जाने के लिए, और जो सोडा का जो बिल था वो उसकी टेबल पे रख दिया।
जगन had emptied the cash collection into his drawers hours ago. कई देर पहले ही वो जो जगन को जो जग दिया था उसको वो खाली कर देता. He now proceeded to open it and was sorting out the various denomination when the bearded man who had gone out with the said came back. तो वो अब तक उसने जो सोडा सॉरी वो उस जो उसका रोज का ब्राउन चेक होता था जिसमें कैश आता था बाकी का उसको वो डालता था अपने ड्रॉर में. कपड़ा बिछाता था फिर सारे अलग अलग करता था. डिनोमिनेशंस का मतलब क्या है? मान लो 10 का कॉइन है तो अलग करेगा, 5 का कॉइन अलग, 2 रुपए का कॉइन अलग, 1 रुपए का अलग, 50 पैसे का अलग, तो वो सब करके वो काउंट करता था लास्ट में. तो वो ये करने ही वाला था, है ना. उसने सारा पैसा उसमें डाल दिया अपने ड्रॉर में, करने ही वाला था. इतने में वो जो दाढ़ी वाला आदमी है स्ट्रेंज मैन वो वापस आ गया, जो कि सेठ के साथ आया था. वो वापस आके आ गया तो वो रुक गया अपना काम करते हुए. और जगन पूछता है कुछ भूल गए हो क्या, है ना, कैसे आ गए वापस, कुछ भूल गए? तो कहता है नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ. अप्रोचिंग एंड टेकिंग हिज सीट ऑन द स्टूल, आके स्टूल पे बैठता है और कहता है आई सेंट देम अवे इन देयर कार, मैंने उनको उनकी कार में भेज दिया. आई एक्चुअली लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, मैं अगली गली में ही रहता हूँ. उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी थी एंड आई थॉट आई माइट आल्सो कम इन विद देम एंड मीट यू, मुझे लगा मैं भी उनके साथ आना आता हूँ और आपसे मिलता हूँ. दे वर सो बिजी टॉकिंग टू यू, वो आपसे बात करने में इतना ज्यादा बिजी थे कि मुझे लगा मुझे आपकी मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. मतलब ये जो भाई साहब थे जिसको हम किसी का ब्रदर स्ट्रेंज मैन दाढ़ी वाला आदमी बोल रहे थे, वो उनके साथ सिर्फ लिफ्ट लेके आया था. उनके उनसे कोई मतलब नहीं था, उसका अपना ही कोई पर्पस था इससे मिलने का. तो कि मैं तो बस ऐसे ही लिफ्ट लेके आ गया था, मैं तो आपकी गली के सामने ही रहता हूँ. आई डोंट थिंक आई हैव सीन यू बिफोर. जगन कहता है कि पर मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा. तो वो बताता है कि मैं तो कबीर लेन में रहता हूँ. क्वेश्चन बनता है कि बियर्डेड मैन कहाँ रहता था? कबीर लेन में. मैं कबीर लेन में रहता हूँ लेकिन काफी बार यहाँ से निकलता रहता हूँ. सेटलिंग डाउन ऑन द स्टूल, आराम से कुर्सी पे स्टूल पे बैठ जाता है फॉर अ कन्वर्सेशनल इवनिंग, कि मैं वो आगे बात कर सके. जगन कहता है आई थॉट यू वर गोइंग विद देम, मुझे लगा कि आप उसके साथ जा रहे हो. व्हाई शुड आई व्हेन माय हाउस इज सो नियर, अरे मैं उनके साथ क्यों जाऊंगा जब मेरा घर तो पास में ही है ना, बताया तो आपके पास वाली गली में ही रहता हूँ कबीर लेन में. हाँ हाँ, मुझे नहीं पता था ना. मुझे लगा कि मैं तो अभी तक आपका नाम भी नहीं जानता हूँ. पीपल हु न्यू मी यूज टू कॉल मी चिन्नादुराई, वो लोग जो मुझे जानते थे वो मुझे क्या कहते थे? चिन्नादुराई. तो यहाँ पर उस बियर्डेड मैन का नाम क्या है? चिन्नादुराई. ठीक है. एज डिस्टिंग फ्रॉम माई मास्टर, जो कि मुझे मेरे मास्टर से मिला गया है, हु वॉज नोन एज पेरिया दोराई. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बियर्डेड नेम मैन का नाम क्या है? चिन्ना दोराई. और उसके मास्टर का नाम है पेरिया दोराई. ठीक है. द स्मॉल मास्टर एंड द बिग मास्टर आर इन नो वे टू बी कंपेयर्ड, एक छोटा एक बड़ा मास्टर, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अलग अलग. ओके. Who was your master? आपका मास्टर कौन था? How many temples have you visited in your life? The bearded man asked. आज तक तुमने मंदिर कितने विजिट किए अपने जीवन में, बताओ. वो बोलता है चिन्ना दोराय. तो टुडे एवरीवन सीम टू बी फायरिंग क्वेश्चंस एट हिम, ऐसा लग रहा है कि हर कोई उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है लेकिन फिर भी जगन आंसर करता है. हो गए 100 मंदिर तो देख ही लिए होंगे, मे बी मोर, उससे भी ज्यादा देखे होंगे, याद नहीं है एग्जैक्टली मुझे, पर 100 के बराबर तो देख ही लिए. द गॉड और गॉड्स इन एवरी वन ऑफ द टेम्पल्स वर कार्व्ड बाय माय मास्टर, हर एक मंदिर में जितने भी भगवान बने गए हैं वो सारी की सारी कार्विंग या उन मूर्तियों की घड़ाई जो है बनाई है वो सब मेरे मास्टर ने की है. किसने? दुराई ने, पेरिया दुराई ने. ओह हाउ वंडरफुल टू नो दैट, अरे बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये तो. द फिगर्स ऑफ शिवा द डिस्ट्रॉयर, विष्णु द प्रोटेक्टर, देवी हु वैंक्विश द डीमन महिषा, वो जिसने महिषा का वध किया विद द ड्रेडफुल वेपन, है ना, तीखे उनसे वेपन से, है ना, वो सब. एंड द शी बोर इन हर 18 आर्म्स, जो उसने अपने 18 आर्म्स में लिए हुए वेपन्स. एंड द द्वारपालक,
गेट कीपर्स एट द श्राइन, मंदिर के बाहर जो गेट कीपर्स है वो, एंड द डिजाइन ऑन द डोरवेज, दरवाजों पर दहलीज पर जो डिजाइन की गई है, एंड द फ्रिजेस ऑन द वॉल्स, दीवारों के ऊपर जो कढ़ाई काश्तकारी या जो भी कहोगे आप, है ना, कार्विंग की गई है, वर ऑल अलाइक डन बाय माय मास्टर, वो सारी की सारी एक तरह की जो कि मेरे मास्टर ने की है, ऑल ओवर द साउथ, साउथ के। His eyes blazed and his beard fluttered while he spoke. उसकी आंखों में एक चमक थी, है ना, जब वो अपने मास्टर की तारीफ कर रहा था, मास्टर के बारे में बता रहा था बहुत ही प्राउडली कि ये सब चीजें जो भी हैं, चाहे वो भगवान विष्णु हो, शिव हो, देवी हो, जिन्होंने महिषा का वध किया था, उसकी 18 आर्म्स के अंदर जो वेपन्स बने हुए हैं, जो द्वारपालक है, गेट कीपर है ना, दीवारों पे कुछ बना हुआ है, वो सब के सब किसने किए हैं, मेरे मास्टर ने। जगन वॉज इम्प्रेस बाय हिज इलोक्यूशन, ना, जगन उसकी इस बात से, ये जो उसने काउंटिंग बताई है, इस अनुवाद से बहुत ही खुश था, है ना, मतलब उससे इम्प्रेस हुआ कि वाह यार, ठीक है। तो नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज ड्राइविंग एट, लेकिन वो समझा नहीं कि वो ये सब मुझे क्यों कह रहा है। इट वाज एटलीस्ट अ रिलीफ फ्रॉम द टॉक ऑफ बटर एंड फ्राइंग, कम से कम बटर और फ्राई से तो अलग बात है, तो उसके लिए ठीक था। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द गॉड्स मेड जगन रिग्रेट दैट ही हैड नॉट गॉन नियर अ टेंपल फॉर मंथ्स। उसने जो भगवान का डिस्क्रिप्शन दिया, उससे जगन को सुनते सुनते थोड़ा रिग्रेट हुआ, थोड़ा बुरा लगा, यार मैं तो महीने से कोई मंदिर ही नहीं किया। being wrapped up in the monotonous job of frying and cash counting, कि मैं तो ये घिसा पिटा काम, रोज का सेम बोरिंग काम कर रहा हूँ, मिठाइयाँ बेचने का और पैसे गिनने का, मैं तो मंदिर गया ही नहीं। He declared fervently, of course I have visited every mental in this part of the universe, times out of count, and I know all the 108 gods and saints enshrined along both banks of the कावेरी रिवर, ठीक है। तो वो कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं तो सबको जानता हूँ, मैंने सारे मंदिर देखा हुआ हूँ, सारे भगवान और जितने भी साधु संत के मंदिर बने हुए हैं कावेरी रिवर के दोनों तरफ, मैं सबको जानता हूँ, सब जगह मैं गया हुआ हूँ, मैंने सब कुछ देखा हुआ है ना। जबकि उसके मन ही मन में होता है कि यार मैं एक महीने से तो एक भी मंदिर नहीं गया, ठीक है। I know the songs that Sambandar composed, ना, संबंदर composed, जो गाना लिखा है in honor of the god, भगवान के उसमें, and he assumed a falsetto voice, sorry, falsetto voice जो है ना, it's a kind of music, ना, किसी तरह का संगीत का कोई सेंस ऑफ काइंड ऑफ वॉइस है, आप टोन बोल सकते हो किसी तरह की, एंड sang a couple of pieces for samples, और उसने बहुत सारे भगवान के लिए भजन गाए, आप ये समझ लो ना। तो उन सबका मुझे आइडिया है, मतलब ये अपनी नॉलेज बता रहा है कि आई नो ऑल द थिंग्स, कि भाई ये किस मुद्दे पे बात करना चाह रहा है। अब जो बियर्डेड मैन है ना, चिन्ना दोराई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, सुन रहा था, एंड शावर्ड प्रेज ऑन जगन्स म्यूजिकल एबिलिटी एंड मेमोरी। जब वो ये बताता है कि जगन को इन सब के बारे में, म्यूजिकल एबिलिटीज और मेमोरी के बारे में पता है, which balance of flattery he needed today because he was beginning to have misgiving about the practical wisdom, जो कि उसके लिए, है ना, जगन के लिए एक तरह से रिक्वायरमेंट थी इस चीज की, ठीक है, जो कि उसने अभी तक बनाई हुई है, किससे, फ्लैटरी से, बढ़ा चढ़ा के उसको कैसे ना कैसे करके, ये जो ये तारीफ को ले लेके, उसने पैम्परिंग ले लेके, जो उसने जगन ने अभी तक अपने माइंड में एक वो बना रखा था, जो उसको और रिक्वायर्ड थी, क्योंकि हैव द विजडम, द प्रैक्टिकल विजडम, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज थी जगन को। तो जगन इन टर्न एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ द अदर्स टेस्ट इन म्यूजिक, और वो भी इस चीज को एक्सप्रेस करता है कि सामने वाले का भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है। In all this demonstration of mutual esteem, the purpose of the conversation was as usual lost. अब दोनों का जो म्यूचुअल स्टीम है, एक रस है, एक तरह का इंटरेस्ट है, उसमें वो बातें घूम के संगीत पे आ जाती है, देवी देवताओं पे आ जाती है, काविंग पे आ जाती है, कल्चर पे आ जाती है। जो मेन मुद्दा था बात करने का, वो कहीं ना कहीं हमेशा की तरह लॉस्ट हो गया। तो वो जो दाढ़ी वाला आदमी है, वो एक गाना गाता है ना, खुद में ही, उधर नॉट इन अ फैलेसो, मतलब
उस वे में नहीं, पैलेसो इज अ लाउड वॉइस, धीमे धीमे ऐसे ही गाता है, बट अ फुल थ्रॉटेड वॉइस विदाउट इनहिबिशन, बिना अटके हुए वो एक फुल वॉइस में गाता है, ठीक है। And the captain at the door peeked into make sure that things were normal within. और वो जो कैप्टन है वो अंदर से झांक के देखता है कि सब सही तो है ना। At this busy hour with its noise of traffic and crowds on Market Road, बाहर तो मार्केट रोड पे क्राउड्स का ट्रैफिक का शोर है, अंदर गाने गा रहे हैं वो दोनों। आफ्टर द सॉन्ग्स द bearded man returned to his main theme, तो गाना खत्म करने के बाद वो अपने मेन मुद्दे पे आता है, क्या? All those gods you have seen in the temples were done by my master or his disciples. वो सारे भगवान जो है या तो मेरे मास्टर ने बनाए हैं या फिर उनके शिष्यों ने बनाए, ठीक है। ऐसा कहता है वो चिन्नादुराई उसको। What was his name? Did you say? क्या नाम बताया तुमने? Don't mind what I said. We called him master. जो मैंने कहा उसके बारे में ध्यान मत दो, हम उनको गुरुजी कहते थे, and that's sufficient. इतना काफी है। There has been none other would who could assume that title. उनके अलावा और कोई नहीं है जिसको वो टाइटल मिल सके। कौन सा टाइटल? मास्टर का। Was he your master? क्या वो आपके मास्टर थे? Yes, in his last years he didn't like to admit anyone near him except me. हाँ, वो मेरे गुरु थे, क्योंकि जब वो मरने वाले थे तब उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया मेरे अलावा। कहाँ रहते थे वो? नॉट फार फ्रॉम हियर, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। एनी डे यू कैन स्पेयर अ लिटिल टाइम, जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो मैं लेके चलूंगा जहाँ मेरे गुरु रहा करते थे। I'll take you there, मैं आपको वहां लेके जाऊंगा। It's just on the other bank of the river. रिवर के दूसरी तरफ। कौन सी रिवर? कावेरी रिवर के दूसरी तरफ है। You can see the trees of his garden from this side. इस तरफ से देखोगे तो आपको उसके गार्डन के पेड़ दिख जाएंगे। Do you ever go across the river? आप कभी कावेरी रिवर के उस तरफ गए हो? जगन sighed at this reminder. वो फिर आहें भरता है और फिर कहता है, For years his fixed orbit had been between the statue and the shop, his mental operation being confined to Mali, the cousin and Frank. वो देखता है सालों से तो एक ही काम कर रहा हूँ, घर, घर से दुकान, बीच में स्टैचू आ जाती है। दिमाग उसका कंफ्यूज रहता है माली में, कजिन में और मिठाइयाँ बना। He recollected with a sigh the blaze of colors at sunset, the chatter of birds in Nalappa's grove, and how he had often wandered along the river, lounged on the sands, or sat on the river step with his class fellows. How Mahatma Gandhi used to address huge assembly on the sands of the river, and how he himself, a minute speck in such a crowd, had felt his whole life change when he heard that voice. अब वो क्या करता है, क्योंकि पिछले 4 सालों में तो या 5-10 सालों में तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं, बट वो रिकलेक्ट करता है उस टाइम का जब वो शाम के समय उधर जाया करता था। बर्ड्स की चैटर, नलप्पास ग्रो एंड हाउ ही हैड ऑफन वॉन्डर्ड अलोंग द रिवर, कैसे वो लोग अपने दोस्तों के साथ रिवर के पास में घूमते रहते थे, मिट्टी में बैठ जाते थे ना, रिवर की सीढ़ियों पे बैठ जाते थे दोस्तों के साथ। और कैसे महात्मा गांधी जी थे, बड़ी बड़ी असेंबलीज वहां पे दिया करते थे नदी के किनारे, है ना। और कैसे वो खुद, है ना, अ माइन्यूट स्पेक इन सच अ क्राउड, उस इतनी बड़ी भीड़ के अंदर एक छोटा सा आदमी, ठीक है, इतनी बड़ी भीड़ में एक छोटा सा आदमी जो वो है, had felt his whole life change when he heard that voice, जब उन्होंने गांधी जी की आवाज सुनी तो उसका पूरा जीवन ही बदल गया। Where now were those friends whose faces and names he could not recollect? अब कहाँ है वो दोस्त, वो लोग जिनके नाम या शक्लें मुझे अब याद ही नहीं है? Dead, मर गए हैं, flattened out by life, यानी कि जीवन से पीड़ित हो चुके हैं ना, रुक गए कहीं जीवन में, और एग्जिस्टिंग इन द सेम प्लेस अंडर न्यू मास्क, उसी जगह पर है लेकिन नया मुखौटा लगा लिया है, लाइक दैट टूथलेस लॉयर और दैट मैन हु वाज सो बैंड दैट ही हार्डली लुक्ड अप एट एनीवन। उस लॉयर की तरह जिसके दांत नहीं है तो शक्ल बदल गई है, या फिर वो एक झुका हुआ आदमी जिसने कभी शायद ही ऊपर देखा होगा, or a dozen other familiar faces at one time, bench companions at a school and playmates are around the statue every afternoon। वो सारे के सारे familiar faces, एक टाइम ऐसा था जब बेंच
कंपेनियंस, यानी जो एक सीट पे बैठने वाले थे स्कूल में, एक क्लासरूम में, जो उसके सहपाठी थे, वो सब लोग स्टैच्यू के वहां खेलते थे आफ्टरनून में, पासिंग ईच अदर डेली बट हार्डली अचरिंग फॉर सिलेबस इन 20 years। 20 सालों में वो लोग रोज मिलते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं की। वही लोग जो पहले रोज मिला करते थे, क्यों? बिकॉज दे ऑल आर बिजी विद their personal things, they are busy in their personal life, their mind और उनका नेचर सब कुछ बदल गया है। उनका वो सारा रिकॉल करता है ये कि कहाँ गए वो दिन, है ना। यू हैव बिकम कंटेम्पलेटिव, तुम जो हो ना विचारशील हो गया, तुम कहाँ खो गए हो विचारों में, है ना। अक्यूजिंगली बोलता है वो एक अजीब वे में, अरे कहाँ खो गए हो। गांधी वॉज माई मास्टर, जगन कहता है गांधी जी मेरे गुरु थे, ठीक है। द बियर्डेड मैन शोड नो इंटरेस्ट इन द स्टेटमेंट, और उसको कोई मजा नहीं आया इस बात पे। Perhaps because he was jealous of the term master, हो सकता है शायद उसको मास्टर टर्म से jealous हो, क्योंकि मास्टर तो उसका एक ही था जो उसने ऑलरेडी बता दिया था, प्रोक्लेम बट हिज ओन, जो कि उसका खुद का, है ना, जो उसने खुद ने बताया कि मेरा जो मास्टर है वही मास्टर, इसके अलावा और कोई मास्टर ही नहीं। तो हो सकता है शायद इस बात से वो चिढ़ गया, इसलिए उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। Eager to go back to the business on hand, he asked, "When will you find the time to go out with me?" तो सेम टॉपिक पे जल्दी से आता है वो और पूछता है, आप मेरे साथ कब चलोगे? कल। जगन जल्दी से रिप्लाई देता है, प्रॉम्प्टली, मतलब तुरंत रिप्लाई देता है, कल चले। और फिर कहता है, वेयर? कम हियर एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, 1 बजे आना है यहाँ पे। आर यू गोइंग टू शो मी योर मास्टर स्कल्पचर्स, क्या आप मुझे मास्टर के स्कल्पचर्स दिखाओगे? नो, दे आर ऑल इन वेरियस टेम्पल्स, आई टोल्ड यू, मैंने बोला ना कि वो तो अलग अलग मंदिरों में है ना। मेरे पास थोड़ी है, या मैं दिखाने जो जा रहा हूँ वहां थोड़ी है। इट ही वॉज रेगुलरली besieged by टेम्पल बिल्डर्स, वो तो टेम्पल बिल्डर्स ले लिया करते थे। he was not the sort to keep his handy work in his own house, वो ऐसे नहीं था, मेरा मास्टर ऐसे नहीं थे कि वो अपनी चीजें बना के अपने घर में रखे, बल्कि वो तो वही जो मंदिर बनाने वाले थे उन्हीं को दे दिया करते थे। तो जो भी है सारा मंदिरों में। There was such intensity in this speech that जगन apologized, इस बात में इतनी गहनता थी कि जगन को सॉरी फील होता है। ओ मेरा मतलब वो नहीं था। Where do you want to take me, तो फिर मुझे आप कहाँ लेके जाओगे? तो वो कहता है चिनादुराई, टू शो यू द प्लेस वेयर ही लिव्ड एंड वर्क, दैट्स ऑल, मैं वो जगह बताऊंगा जहाँ वो रहा करते थे और काम किया करते थे। डू यू वर्क देयर नाउ, क्या आप वहां अभी काम करते हो? नहीं, मैंने बताया ना, आई लिव बिहाइंड दिस रोड, मैं इस रोड के पीछे ही रहता हूँ। डू यू मेक योर इमेजेस देयर, तो आप वहां पे मूर्तियां बनाते हो? At this, the man burst into a big laugh, इस बात पे वो जोर से हंसता और कहता है, Did I not tell you what I do now, क्या मैंने बताया नहीं मैं अब क्या करता हूँ? मैं क्या करता हूँ? हेयर डाइज करता हूँ, कलर करता हूँ बाल। I can make the whitest hair look black, मैं सफेद बालों को भी काला कर सकता हूँ। That Seth is my best customer in the town, और सेठ मेरा कस्टमर है। वंस इन 4 वीक्स, महीने में एक बार या 4 वीक में एक बार, मैं उसके घर जाता हूँ और उसके बाल कलर करता हूँ, किसके? सेठ के। विच अदरवाइज वुड लुक मिल्क वाइट, यदि नहीं करूँ तो सफेद हो जाते हैं उसके बाल। एंड ही फेचेस मी इन हिज कार, दैट्स हाउ आई केम टू बी विद हिम टुडे, और फिर वो मुझे अपनी कार में बिठा लेते हैं। तो इसी तरह मैं आज आपके घर पे आया हूँ, ठीक है। अ लकी डे बिकॉज आई हैव कम टू नो योर गुड सेल्फ, ये एक लकी दिन था क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी अच्छाइयों के बारे में सुना था, इसीलिए मैं भी आपसे मिलना चाहता था। और ये लकी डे था कि आज सेठ मुझे यहाँ ले आए। आई एम ऑल्सो हैप्पी, मैं भी खुश हूँ। आई हैव नेवर सीन एन इमेज मेकर बिफोर, मैंने कभी किसी इमेज मेकर को पहले नहीं देखा। यू आर नॉट सीइंग वन नाउ, आप अभी भी नहीं देख रहे हो इधर। मैं इमेज मेकर नहीं हूँ, आई एम ओनली ए ब्लैकनर, ब्लैकनर ऑफ वाइट हेयर, काले बाल करता हूँ, सफेद बालों को काला कर देता हूँ। मैं इमेज बनाने वाला नहीं हूँ। आप कह रहे हो मैंने कभी इमेजनर नहीं देखा, मैं अभी भी इमेजनर नहीं हूँ, मैं तो ब्लैकनर ही हूँ। I have come to ask if you need my services, मैं तो आपके पास भी इसलिए आया था भाई, आपको भी बाल काले करवाने हैं क्या? My responsibility is to make people look young, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को जवान बनाऊं। The Seth appreciates my services, सेठ को मेरी सर्विसेज अच्छी लगती है।
आस्क हिम इफ यू हैव डाउट्स, आपको कोई डाउट हो तो सेठ से पूछ लेना मैं कैसा काम। जगन hesitated for the moment, एक बार तो वो हिचकिचाया कि क्या बोल रही है, and said apologetically, I do not know if I could do it. माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कभी भी अपने बाल काले करवा सकता हूँ। Trying to imagine the remarks of Mali and Grace, क्योंकि उसको यदि मैंने करवा लिए तो माली और ग्रेस मुझे क्या कहेंगे। प्रोबेबली माली वुड नॉट इवन नोटिस, हो सकता है माली तो मेरे पर ध्यान ही नहीं दे। ही हार्डली एवर लुक्ड एट हिम बिकॉज माली कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं। व्हाई नॉट ट्राई एटलीस्ट टू अम्यूज हिम, क्यों ना मैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अम्यूज करने के लिए ही ट्राई कर लूं, बाल काले करवा लूं। फिर उसको अचानक से याद आता है दैट ही हिमसेल्फ वाज अ स्पेशलिस्ट ऑन दिस एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। अब मैं तो खुद ही इस चीज में बहुत स्पेशलिस्ट हूँ, क्योंकि वो पहले क्या करता था, शूज टैन करता था खुद की, है ना, जूतियां। तो मैं तो खुद ही इस चीज में स्पेशलिस्ट हूँ। डाइट हैज अ लॉट टू डू विद द कलर ऑफ वन हेयर, और अलाइड सब्जेक्ट क्या, मैं डाइट के बारे में समझता हूँ, और डाइट में तो बहुत कुछ है। नेचुरली बाल काले हो जाते हैं उससे तो। माई बुक ऑन दिस सब्जेक्ट विल बी आउट वन डे, एक दिन मेरी बुक बाहर आएगी एंड देन यू विल सी फॉर योरसेल्फ, फिर आप देखना, है ना, कि मेरी बुक आ जाएगी तो कि कैसे बाल काले किए जाते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है, मैं तो खुद ही कर लूंगा। इफ योर डाइट इज कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू नेचर स्पेसिफिकेशंस, यदि आपकी डाइट आपने नेचर की जरूरतों के हिसाब से कंट्रोल कर ली है, तो आपके कभी भी ग्रे हेयर, कहीं भी बाल में क्या, कहीं पूरे शरीर में कहीं भी ग्रे हेयर नहीं आएंगे, मतलब पूरे सिर में, शरीर में सफेद बाल आ ही नहीं सकते। यदि आपने अपना डाइट प्रॉपरली लिया है तो एज पर नेचर्स रिक्वायरमेंट। That may be the reason why the bear never has a gray hair, और यही कारण हो सकता है कि भालू के कभी भी सफेद बाल नहीं होते, क्योंकि वो डाइट करता है। ये बात कहता है बियर्ड मैन और हंसता है इस बात पे। फॉर जगन, दो दिस वॉज अ सीरियस लाइन ऑफ इंक्वायरी, जगन के लिए एक सीरियस लाइन थी कि अच्छा तो फिर क्या भालू के भी इसीलिए नहीं आते हैं क्या सफेद बाल। ही सेड सॉलेमन, पर फिर भी वो बहुत ही आराम से सच्चाई से एक बात कहता है। I must consider that point when my book is finally prepared. मैं इस बात पे भी कंसिडर करूंगा जब मेरी बुक पूरी बन जाएगी ना, तो उसमें ये लाइन डालूंगा कि भालू के बाल सफेद इसलिए नहीं होते क्योंकि उसकी डाइट स्पेसिफाई होती है नेचर के लिए। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिस्कशन ओवर होता है, जो डिस्कशन एंड होता है, चिना जोराई से बात होती है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं अबाउट सम सिंपल क्वेश्चंस, जो कि आपको ओवरऑल कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलता है तो आप ये क्वेश्चंस डेफिनेटली करें। और आप यू कैन आल्सो डाउनलोड विटिविट्स एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज डाली हुई है जो यू कैन बाय और कैन ट्राई फ्री एज वेल, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूंगी कि इन फ्यूचर आपको ये क्वेश्चंस अवेल करवाऊं, दैट you can read and cover it all through the application. So thank you so much for watching this video. With this, we end chapter 7 here. And in the next video, we are going to start with chapter 8. So total 13 chapter and very soon we are going to cover all the chapters and then we'll go through the question answers. Goodbye. See you.